नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी लर्न में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम प्रकाश और छाया के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तथा चिकनी सतह पर पड़ती है तब परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, हम मिरर पर अपनी इमेज परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि तालाब, नदी या झीलों में उसके आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छाया हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह परावर्तन की घटना के कारण ही होता है। दोस्तों, परावर्तन से हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परावर्तन की डेफिनेशन में हम क्या पढ़े? जब प्रकाश की कोई किरण एक मिरर है और एक मिरर का पॉलिश वाला भाग है, नीचे वाला भाग जो मिरर का पॉलिश वाला भाग है और ऊपर वाला भाग समतल तथा चिकनी सतह है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकनी तथा समतल सतह पर पड़ती है तब परावर्तक सतह, एक क्या है? परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को कहा जाता है परावर्तन। दोस्तों, इनको नाम दे देते हैं ए, बी और इसे नाम दे देते हैं ओ। और चूंकि परावर्तक सतह है तो इसे नाम देते हैं हम एम और इसे नाम दे देते हैं एम डैश। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परावर्तन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए आपको जानना होगा कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी और समतल सतह पर प्रवेश करती है, देखिए यहाँ पर कोई किरण चिकनी और समतल सतह पर प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करने वाली किरण को ही कहा जाता है आपतित किरण। आ रही है, जो किरण आ रही है उसे ही कहा जाता है आपतित किरण। ये है आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहा जाता है। और परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो किरण पुनः वापस लौट जाती है इसे ही कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। और दोस्तों, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक जो सतह होता है उसे टकराती है। देखिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक सतह से टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ओ क्या है? ओ है आपतन बिंदु। वो है हमारा आपतन बिंदु। और दोस्तों, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। वो हमारा आपतन बिंदु है, तो यदि हम आपतन बिंदु पर कोई लंब खींचते हैं तो हमारा कहलाएगा अभिलंब। जैसे हम यहाँ पर ओ से एक लंब खींच रहे हैं, इसे हम नाम दे देते हैं एन। तो यहाँ पर ओ एन क्या है? अभिलंब है। ए ओ क्या है? आपतित किरण है। और ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। एम और एम वन यहाँ पर क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो दोस्तों, इस प्रकार परावर्तन के दो नियम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही क्या होंगे? एक ही तल पर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ओ एन क्या है? अभिलंब है। तीनों एक ही तल पर है। देखिए, तीनों क्या है? एक ही तल पर है। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम कहता है दोस्तों, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं दोस्तों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है? आपतन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर आर क्या है? परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो दूसरा नियम कहता है कि I इक्वल टू R, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। और याद रखिएगा, परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर या फिर समतल सतह पर प्रवेश करती है तो जिस स्पीड में होती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी स्पीड से पुनः वापस लौट जाती है। तो इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं हम समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तथा आभासी होता है। सेकंड है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। वस्तु का साइज जितना बड़ा होगा, बनने वाले प्रतिबिंब का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। थर्ड है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। फोर्थ है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित से तात्पर्य है लेफ्ट का राइट दिखाई देना और राइट का लेफ्ट दिखाई देना। दोस्तों जब हम दर्पण पर अपनी इमेज देखते हैं, तब जब हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो आईने पर हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, और जब हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो हमारा राइट हैंड ऊपर होता है। तो इसे ही कहा जाता है पार्श्व परिवर्तित। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉपी में। समतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 150 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है, तो बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण पर हमें इमेज प्राप्त कैसे होता है। यह है एक समतल दर्पण। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति या फिर वस्तु है, तो इस पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, यह है परावर्तक पृष्ठ, और आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे हमने क्या पढ़ा है कि उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो अब ये है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो हम अभिलंब खींच लेते हैं, यह हमारा अभिलंब। और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। उस वस्तु की इमेज हमें यहां पर प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति या फिर वस्तु यहां पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब यहां पर हमें प्राप्त होगा, जो कि वस्तु के साइज के बराबर होगा। दोस्तों यह ओनली समतल दर्पण के लिए, यदि आपको अतल दर्पण और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार नहीं बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है समतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 150 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है। तो हमने क्या सीखा है कि समतल दर्पण में वस्तु का जो साइज होता है या फिर व्यक्ति का जो साइज होता है, बनने वाला प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह भी सेम ही होता है। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, समतल दर्पण के लिए बिंब की ऊंचाई को मैं ऐसे लिख देती हूँ, हाइट बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की हाइट। तो देखिए समतल दर्पण के लिए बिंब की हाइट, बिंब की ऊंचाई से तात्पर्य क्या है, जो भी यदि व्यक्ति दिया हो या फिर वस्तु दिया हो। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति की हाइट कितनी दी गई है, 150 सेंटीमीटर। तो उस जब व्यक्ति की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो उस प्रतिबिंब की हाइट भी कितनी होगी, 150 सेंटीमीटर होगी। यदि दूरी पूछा जाए तो जब वह व्यक्ति 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह भी 40 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समतल दर्पण पर जो इमेज बनता है वह वस्तु के साइज के बराबर भी होता है। यदि आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। यदि आपसे हाइट पूछी जाती है
तो हाइट भी सेम ही होगी। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट के पेपर में आया हुआ था, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। ऑप्शन फर्स्ट है 4 मीटर, ऑप्शन सेकेंड है 8 मीटर, ऑप्शन थर्ड है 10 मीटर और ऑप्शन फोर्थ है 1 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मंजुला समतल दर्पण पर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। समतल दर्पण पर दोस्तों दर्पण से उसकी दूरी कितनी है? दर्पण से उसकी दूरी है 5 मीटर। अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि वह दर्पण की ओर 1 मीटर आगे बढ़ती है। जब 1 मीटर वह आगे बढ़ गई तो 5 मीटर में यदि हम 1 मीटर माइनस कर दें तो कितना होगा? 4 मीटर होगा। अब बोला जा रहा है कि दर्पण पर बने प्रतिबिंब, अब मंजुला कहाँ पर खड़ी है? यहाँ पर खड़ी है। पहले वह यहाँ पर खड़ी थी, 1 मीटर आगे गई तो यहाँ पर खड़ी है, तो जो हमें इमेज प्राप्त होगा वह भी 4 मीटर दूरी पर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।